जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अति मंजुल सतगुरु चरण वंदो मन चित लाए। श्रीपद नख की रश्मि से ज्ञान चक्षु खुल जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर लाभ उठा सकें और आप भी पूर्ण के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। समस्त भगत जी से निवेदन है, कृपया इस सद्गुरुदाता दीनदयाल के श्री ग्रंथ को अवश्य सुने और संपूर्ण सत्संग को सुने, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। जय सच्चिदानंद भगत जी। प्रीत जो मेरे पीव की पैठी पिंजर माही। रोम रोम प्यू प्यू करे दादू दूसर नाही। अर्थात जब प्रियतम का प्रेम हृदय में बस गया तो रोम रोम में से इष्ट देव के नाम की ध्वनि निकलने लगी। इसके सिवाय और कुछ नहीं रहता। ऐसा ही आपका प्रेम था। आपकी मनोहर मूर्ति, सांवली सूरत तथा मधुर चित्त आकर्षक वाणी बरबस दिलों को खींचती थी। जो भी प्रेमी अपने हृदय में जैसी भावना लेकर आया, आपने सत्संग में ही उसकी भावना का उत्तर दे दिया। कई बार तो श्री अमृत प्रवचनों को सुनते हुए कई प्रेमियों की सुरति मायावी आवरणों से विलग होकर सहज समाधि में लीन हो जाती और सचखंड के दिव्य आनंद में झूमने लगती थी। आपके परमार्थ पथ पर आरूढ़ होने से आध्यात्मिक क्षेत्र में एक प्रकार से क्रांति आ गई। जिसको भी आपकी पावन संगति प्राप्त हुई, उसको दुनिया से कोई सरोकार ना रहा। वह सुध बुध भूले इस भक्ति रूपी समा का परवाना बन गया। आपने श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज के अनुसार गांव गांव, नगर नगर में तथा झोपड़ी से राजमहल तक सत्य नाम के मंत्र को गुंजा दिया। सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में आपने कई आश्रमों का निर्माण भी करवाया, जिससे कि जन साधारण घर बैठे ही परमार्थ का लाभ प्राप्त कर सकें। आपने शरणागति पथ को विशाल रूप दिया। आपके श्री चरणों में कितने ही परिवारों ने सर्वस्व समर्पण कर शरणागति प्राप्त की। उनमें से कुछ अधिकारी व संस्कारी गुरुमुखों को आपने साधु वेश प्रदान कर एक साधु मंडली तैयार की। जब इस साधु मंडली के बीच आप विराजमान होते तो बिल्कुल ऐसे प्रतीत होते जैसे सितारों के बीच शरद पूर्णिमा का चांद। कभी प्रेम के भंडारी बनते तो कभी त्याग और वैराग्य का उपदेश देते। वात्सल्य, करुणा, नम्रता और गंभीरता के आप समुद्र थे। आपने गुरु भक्ति के लिए सेवा तथा गुरु आज्ञा, इन दो नियमों को मुख्यतः प्रदान की। भजन अभ्यास आप अत्यधिक करवाते थे।
आपकी दिव्य झलक पे कौन ऐसा होगा जो मुग्ध हुए बिना रहेगा। आपके अगम तथा अकथनीय वेद को जिस पर आपकी कृपा होती वही समझ पाता था। आप अनंत थे। आपने प्रचारक साधु महात्माओं को मंडली बनाकर भारत में स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम बनवाने की श्री आज्ञा प्रदान कर लोगों को घर बैठे ही नाम का अमृत पीने में जो सुविधा दी, उसके लिए प्रेमी हृदय उऋण नहीं हो सकते। आपने अपने मत की श्री आरती की इन पंक्तियों को सिद्ध कर दिखाया। हम जैसे भागियन को गृह दर्शन दीन्हा, हम जैसे भागियन को गृह दर्शन दीन्हा, अर्थात घर में बैठे ही संसार में फंसे हुए जीवों को श्री दर्शन देकर व श्री अमृत प्रवचन श्रवण करवाकर उन्हें संसार में व्यवहार करते हुए संसार से विलग कर दिया। कलयुग के अधम जीवों को भाग्यशाली बना दिया। आप फरमाया करते थे कि इस संसार में गुण और अवगुण दूध तथा पानी की तरह मिले हुए हैं। बुद्धिमान पुरुष गुणों को ग्रहण कर अवगुणों को त्याग करते हैं। जैसे हंस दूध और पानी को विलग कर देता है, वैसे ही गुण तथा अवगुणों को परखने का ज्ञान संत महापुरुषों से मिलता है। संत महापुरुष ही जीव को सत्य असत्य की परख करा सकते हैं। जैसे श्री रामचरित्र मानस में लिखा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहर बार विकार। विधाता ने इस चराचर सृष्टि की रचना में गुण और दोष दोनों भर दिए हैं। संत जन हंस बनकर गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी पानी का त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार गुरुमुखों को माया असत्य तथा भक्ति सत्य दिखाई देती है। गुरुमुखों को माया असत्य तथा भक्ति सत्य दिखाई देनी चाहिए। जिन्होंने संत महापुरुषों की शरण प्राप्त कर ली है वे हंस आत्माएं हैं। उन्हें सत्य असत्य की परख का यंत्र यानी कि गुरु मंत्र शब्द मिल चुका है। अतः सबका परम कर्तव्य हो जाता है कि इस शब्द की कमाई करते हुए प्रत्येक गुरुमुख हंस की न्यायी भक्ति के मुक्ताकड़ चुगे और आगे हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीन दयाल जी गुरुमुखों को सावधान करते हुए फरमाते हैं कि बहुत ध्यान देने योग्य बात कर रहा हूं, सच मान लीजिए। भगवान से मिलने के लिए, भगवान के मार्ग में चलने के लिए ये तो पक्का है, सच मानिए। अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित करके सुख दुख दोनों को समान भाव से सहने का विचार पक्का कर लो तो निकल जाओगे, भव सागर तर जाओगे। अगर सुख के भोगी बनोगे तो दुख में भाग जाओगे, अगर सुख के भोगी बनोगे तो दुख में भाग जाओगे, टिकोगे नहीं इस मार्ग में। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, शरीर को कितना दुलार करके तुम बचा लोगे, शरीर को कितना दुलार करके तुम बचा लोगे। खा पी कर खूब चर्बी शरीर में बढ़ रही है, ये नष्ट होने वाला है, ये शरीर नष्ट होने वाला है, नश्वर है। इस वृत्ति से घृणा करो। अच्छे अच्छे पदार्थ को खा खा करके शरीर को मोटा कर रहे हो, उठने बैठने लायक नहीं रहा है। शरीर अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखो, अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, ताकि
4-4 घंटे बैठने का अभ्यास हो जाए, बिना हिले डुले 4-4 घंटे बैठने का अभ्यास हो जाए। शरीर को कसो, शरीर स्वस्थ, चित्त स्वस्थ, शरीर भी स्वस्थ रहे और चित्त भी स्वस्थ रहे। साधक खासकर अपने भोजन पर ध्यान दें ताकि वो भजन कर सकें और व्यायाम भी करें। वायु ले रहे हो तो प्राणायाम करो। साधु हो या गृहस्थ हो, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। 48 मिनट प्रत्येक साधक को बिना हिले डुले बैठना चाहिए। ये प्रारंभिक अवस्था है। यहाँ तो 6-6 घंटे बैठे रहते हैं ध्यान में। यहाँ तो 6-6 घंटे बैठे रहते हैं ध्यान में, बिना हिले डुले पत्थर के समान। परमानंद की अनुभूति के लिए अध्यात्म चाहिए। परमानंद की अनुभूति के लिए अध्यात्म चाहिए। शरीर का दुलार करने वाला कभी साधक नहीं होता। शरीर का दुलार करने वाला कभी साधक नहीं होता। प्रायः कुछ ऐसे साधक हैं जो शरीर को संयम में रखने का विचार करते हैं और वही परम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अपने इंद्रियों को भी संयम में रखकर आगे बढ़ते हैं। आप सुविधा को भक्ति का फल मानने लगे हैं। आप सभी लोग सुविधा को ही भक्ति का फल मानने लगे हैं। ये सुविधा भगवान की प्राप्ति में बड़ी दुविधा है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक सुविधा का प्रयोग न करें। जब तक भगवत की प्राप्ति न हो जाए अर्थात सद्गुरु दीन दयाल के दर्शन न हो जाए अंतर्मुख में, अपने घट में, तब तक सुविधा का प्रयोग न करें। असुविधा साधक को ऊंचाई पर चढ़ाते हैं। असुविधा साधक को ऊंचाई पर चढ़ाते हैं और सुविधा साधक को रोक देती है। इसीलिए सभी गुरुमुखों को चाहिए कि बहुत ज्यादा सुविधा का प्रयोग ना करें। इन प्रवचनों से स्पष्ट झलकता है कि आपने पापमयी कुप्रवृत्तियों से युक्त तथा जन्म जन्मांतरों से मलिन आत्माओं को अपने निज स्वरूप का बोध कराया। आपने मालिक से बिछुड़ी हुई रूहों की आतुर पुकार को सुनकर उन्हें अपने धाम में पहुंचाने के लिए भारत के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक अधिकांश भागों में श्री दर्शन देकर तथा प्रवचनामृत श्रवण कराकर लाभान्वित किया। आपके इस पथ पर चलकर यह संप्रदाय अधिकाधिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समय समय पर जीव कल्याण हेतु प्रवचन फरमाते थे। उनमें से कुछ श्री अमृत प्रवचनों का उल्लेख यहाँ पर हुआ है। गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इन आंखों से तू मेरा स्वरूप नहीं देख सकता। यदि वास्तविक स्वरूप को देखना चाहता है तो अंतर्दृष्टि से मेरे स्वरूप को देख। परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, निराकार और साकार। निराकार की ज्योति का दर्शन करने के लिए साकार सद्गुरु का ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु का आकार, रूप और रंग ही विदित नहीं, तब तक हम उसे कैसे देख सकते हैं। जैसे मानव के स्थूल शरीर में सूक्ष्म आत्मा का निवास है, परंतु इन स्थूल आंखों से आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते, फिर भी आत्म दर्शन के लिए इन्हीं स्थूल आंखों से विवेक की सूक्ष्म आंख खोल सकते हैं। बाहरी जगत का प्रतिबिंब अंतर मानस पर भी पड़ता है। परमात्मा निराकार अर्थात सूक्ष्म है। इस स्थूल रूपी ज्योति के ध्यान से सूक्ष्म ज्योति भी देखा जा सके। जब सद्गुरु के
स्थूल रूप की पावन ज्योति हृदय में जग जाती है तो परमात्मा की ज्योति के दर्शन भी हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य भाव। मूल सत्य सत्य भाव अर्थात यदि परमात्मा की ज्योति को देखने की अभिलाषा है तो सद्गुरु का ध्यान ही मूल मंत्र है। उपासना के लिए सद्गुरु के चरणों की सेवा मूल मंत्र है। जपने के लिए सद्गुरु के श्री वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही मूल मंत्र जाप है। और सच्चाई एवं विश्वास से सब काम करना ही परमात्मा को पाने का मूल मंत्र है। मनुष्य में यह विशेषता है कि जिस ओर भी वह अपना ध्यान केंद्रित कर ले वही कुछ स्वप्न अवस्था में अथवा जागृत अवस्था में आकार के रूप में आंखों के सम्मुख घूमते दिखाई देते हैं। जब संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर दे तो वही आकार वास्तविक रूप में स्पष्ट दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो एक रूपता की स्थिति भी बन जाती है। अब विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य को अपना ध्यान किस ओर केंद्रित करना चाहिए, मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य तो मालिक की प्राप्ति करना है, जिसका स्वयं यह अंश है। उसी अंशी में एक रूप हो जाना ही इसकी मंजिल है। अभिप्राय यह हुआ कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने ध्यान को भी लक्ष्य पर केंद्रित करना पड़ेगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य कैसे मिलेगा? यह स्थूल चक्षु जब अपने ध्यान की समस्त धारा श्री सद्गुरुदेव जी के ध्यान में केंद्रित कर देंगे तो यही स्थूल रूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री छवि सूक्ष्म रूप परमात्मा अथवा आत्म ज्योति के दर्शन करा देगी। श्री गुरु रामदास जी महाराज जी फरमाते हैं, गुरु जेवड़ दाता, मैं औरो ना कोई राम। हरिदानो देवे हरि, परख निरंजन सोई राम। सद्गुरु से बढ़कर और कोई नहीं है, वही परमात्मा का मिलाप कराते हैं, वही स्वयं हरि ही है। वह अलख अगम तथा अगोचर हैं। यदि परमात्मा के मिलाप की अभिलाषा है तो सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। सद्गुरु की शरण में आकर उनके श्री वचना अनुसार जीवन बनाकर श्री छवि का ध्यान करते हुए उस दिव्य ज्योति निराकार स्वरूप का दर्शन होंगे। यही वास्तविक मंजिल है, जिसे पाना मानव का लक्ष्य, मानव का ध्येय है। जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, इसी तरह रूहानी ज्ञान के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। रूहानी पढ़ाई के लिए दृढ़ निश्चय और तीव्र इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। इसमें जीव की अपनी बुद्धि का काम नहीं। इस आध्यात्मिक विद्या के सम्मुख बुद्धि बल चतुराई सब तुच्छ है। यह पराविद्या का प्रतिक्षण है, यह पराविद्या का प्रशिक्षण है, जिसका ज्ञान समय के पूर्ण गुरु के बिना समझ सकना अत्यंत कठिन है। जैसे पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ है उसे समझ सकना मुश्किल है। कई ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जिनका ज्ञान केवल शिक्षक को ही होता है। उस एक ही रहस्य को समझ जाने पर संपूर्ण प्रश्न का हल सुगम हो जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी पूर्ण सद्गुरु के पास है। गुरु का वचन मानने से ध्यान आएगा। जब ध्यान आएगा तो आंतरिक विद्या की कुंजी हाथ आ जाएगी। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान सद्गुरु के द्वारा ही मिलेगा। गुरु से नेह लगाकर परम पद की प्राप्ति होती है। शिष्य जब सद्गुरु के अर्पण तन मन धन कर देता है तो सद्गुरु भी उसको समस्त संपदाएं प्रदान कर देते हैं। परंतु जिन्होंने सुरत का संबंध सद्गुरु के ध्यान से नहीं जोड़ा, वह सुख प्राप्त करने के स्थान पर दुख उठाते हैं।
सोचने का विषय है कि लौकिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नित्य नियम से पाठशाला में जाना, अध्यापक के आदेशानुसार जीवन बनाना, विद्या प्राप्ति के लिए सुख आराम को न्यौछावर करना पड़ता है, तब कहीं वह लौकिक शिक्षा को ग्रहण करने का अधिकारी बनता है। फिर आध्यात्मिक शिक्षा के लिए यदि किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। इस विद्या को प्राप्त करने के लिए तीव्र अभिलाषा, दृढ़ संकल्प की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि सत रज तम गुणों से युक्त इस संसार में हर ओर माया का पसारा है। इसमें विचरण करते हुए जीव की बुद्धि मलिन हो चुकी है। जब तक सद्गुरु की कृपा न होगी तब तक बुद्धि के मलिन आवरण उतर नहीं सकते। कितनी ही कुशाग्र बुद्धि क्यों न हो, परंतु पराविद्या को समझने में असमर्थ है। कितने ही साधन कर लो, फिर भी सद्गुरु की शरण में जाए बिना इस विद्या को प्राप्त करने में सफलता न मिलेगी। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, कितने ही वेद शास्त्र पढ़ लो, योग यज्ञ जप तप संयम साधन कर लो, परंतु सद्गुरु के बिना इस रूहानी विद्या को समझना कठिन है। आनंद मानसिक शांति को पाने तथा आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण करने वाले जिज्ञासु को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम युक्त होकर सद्गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु की कृपा ही सर्वोपरि है। संत तुलसीदास जी भी कहते हैं, मनुष्य की बुद्धि पर यह पर्दा आया हुआ है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। संत सुंदरदास जी भी कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा ने इस भ्रम को दूर कर दिया कि यह दर्शा दिया कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वेदों तथा शास्त्रों में भी सद्गुरु की महिमा को नेति नेति उचारा गया है और आध्यात्मिक विद्या की खान कहा गया है। सद्गुरु पराविद्या के स्वामी हैं। यदि इस ज्ञान की जरूरत है तो आध्यात्मिक पाठशाला में आकर आंतरिक कपाट खोलने का ढंग सीखो और आत्मिक आनंद प्राप्त करो। यह मन सभी विकारों और इंद्रियों का सेनापति है। यह मन सभी विकारों और इंद्रियों का सेनापति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ईर्ष्या व 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां, ये सब मन की सेना है। लेकिन इन सब में से आंख ज्ञानेंद्रिय का मन के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह मन की वजीर है। प्रत्येक आंख प्रत्येक काम में मन की सहायक है। इसी आंख से ही मन के अंदर हर प्रकार के ख्याल जमा होते हैं। आंख जिस वस्तु को देखती है, मन उसी वस्तु में लगता है। मन में जो चित्र या विषय वासनाओं के संस्कार भरे हुए हैं, उन सब का अधिकांश कारण आंख ही है। जैसे मन में बुरे विचार आंख के द्वारा प्रविष्ट हुए हैं, वैसे ही अच्छे विचार भी आंख के मार्ग से प्रवेश करेंगे। अच्छे विचारों के मन में आ जाने पर गंदे और मलिन विचार स्वयं कम हो जाएंगे। अच्छे ख्याल हैं सद्गुरु का ध्यान। आंखों को सद्गुरु के ध्यान में लगाने से अंदर की आंख, जिसे शिव नेत्र दिव्य चक्षु भी कहते हैं, वह खुलता है। शिव नेत्र के खुलने से मन, जिसका स्वभाव कौवे की भांति गंदगी विषय वासनाएं खाने का है, वह हंस की भांति मोती चुगने लगता है, भजन अभ्यास रूपी मोती ग्रहण करता है। अतः मन का स्वभाव बदलने के लिए सद्गुरु के ध्यान तथा तसव्वुर की अति आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मन का लगाव जिस वस्तु के साथ हो, उस वस्तु को सद्गुरु के अर्पण कर देना चाहिए, ताकि मन संसार की वस्तुओं से हटकर सद्गुरु के ध्यान में लग जाए। सद्गुरु का ध्यान आने से मन में से विषय वासनाओं के संस्कार दूर हो जाएंगे और सद्गुरु का ध्यान अंकित हो जाएगा। सद्गुरु का ध्यान ही परमात्मा की वह दिव्य ज्योति है, जिसके सम्मुख बाहरी जगत की सब ज्योतियां तुच्छ हैं। इसी दिव्य ज्योति का दर्शन करने के लिए ही योगी योग साधन, तपीश्वर, तप और ऋषि मुनि यज्ञ किया करते हैं। साधक आंखें मूंद कर प्रभु का ध्यान करते हैं और कितने कितने वर्षों तक समाधिस्थ रहते हैं। सद्गुरु इस युक्ति को सरल ढंग से बताते हैं कि संसार में रहते हुए इन्हीं स्थूल आंखों से ध्यान करने पर सूक्ष्म स्वरूप
तक पहुंचा जा सकता है। जन्म जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम ही मन है। जिस तरह के कर्म किए गए हैं उसी तरह मन की हालत बन गई है। यदि संचित कर्म बुरे हैं तो मन भी उसी के अनुसार मैला तथा गंदगी से भरा हुआ है। यदि हम चाहें कि इस मलिन मन से रूहानियत के भेदों को, यानी कि जो गूढ़ से गूढ़ गुप्त रहस्य हैं, जान सकें तो यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि मन तो विषय विकारों की गंदगी से भरा हुआ है। मन रूहानियत के गुप्त भेदों को नहीं समझ सकता। इसीलिए यह जरूरी है कि मन को निर्मल करने का उपाय सोचना चाहिए। मन की मलिनता को दूर करने का यह तरीका है कि पूर्ण सत्पुरुषों की संगति प्राप्त की जाए। पूर्ण संत पुरुष सद्गुरु की सेवा और नाम की कमाई से ही मन में भरे हुए विषय वासनाओं के ख्यालों को दूर किया जा सकता है। इसीलिए इस मन को सद्गुरु की सेवा में लगाओ और शरीर से निष्काम कर्म करो, भक्ति करो, सद्गुरु का ध्यान करो। मनुष्य जन्म में किए हुए निष्काम कर्म पहले के किए हुए सकाम कर्मों को मूल सहित समाप्त कर दोगे तथा मनुष्य के अंदर जो संचित कर्म भरे हुए हैं सब धीरे धीरे दग्ध हो जाएंगे। जब मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा तब रूहानी भेद आसानी से समझ में आ सकेगा। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ सकता, इसी प्रकार मैले मन पर भी भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता। परम संत श्री कबीर साहब जी ने फरमाया है कि सद्गुरु ही शिष्य के मैले मन को धो सकते हैं। सद्गुरु के बताए भजन अभ्यास के साधन से ही मन पवित्र हो सकता है। किसी भी वस्तु को नए रंग रूप में बदलने के लिए उसी वस्तु के जानकार को ही वस्तु देने से वह नए रूप में बनती है। जैसे लकड़ी बढ़ई के पास तथा लोहार के पास लोहा जाए तो नए रूप में और बढ़िया रूप में बदलकर सामने आता है। इसी प्रकार मैला मन भी सद्गुरु के पास जाकर ही मायावी विचार छोड़कर भक्ति के पवित्र उज्जवल विचार ग्रहण कर शुद्ध मन बन जाता है। क्योंकि संत सद्गुरु निष्काम कर्म कराते हैं, जिससे संचित बुरे कर्म भी दग्ध हो जाते हैं और मन में सद्विचार आने लगते हैं। अतएव मन की परिशुद्धि के लिए संत सत्पुरुषों की संगति में जाना आवश्यक है, जिससे मन शुद्ध होकर निष्काम कर्म करने में तत्पर हो जाए। ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश पूर्ण सद्गुरु से ही मिल सकता है। बाहर की विद्या किसी विद्वान से मनुष्य सीखना चाहे तो सीख सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय सद्गुरु ही जीव को प्रदान कर सकते हैं। ब्रह्म विद्या एक महान यज्ञ है जो सिवाय सद्गुरु के और कोई नहीं रचा सकता। जिस मनुष्य को ब्रह्म विद्या का दान सद्गुरु से मिल जाता है, उस मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। ब्रह्म विद्या से ही मन की अविद्या और अज्ञान से छुटकारा मिल सकता है। जीव की सुरति जो मोह माया में उलझी हुई है तथा ब्रह्म विद्या के ही उपदेश से साफ होकर शब्द में जा मिलती है, इसी का नाम ही सुरत शब्द योग है। इस ब्रह्म विद्या के उपदेश द्वारा डाकू से वाल्मीकि ऋषि बन गया। इसीलिए ही वे जीव जिनको ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश सद्गुरु से मिल जाता है वे धन्य हैं। वे सर्वस्व समर्पण करने पर भी सद्गुरु का ऋण नहीं चुका सकते। मनुष्य तन मन धन से सद्गुरु की सेवा करने पर भी सद्गुरु के उपकारों का बदला नहीं दे सकता। प्रत्येक जिज्ञासु की इच्छा होती है कि मन पर विजय पा ली जाए, परंतु मन को वश में करने के साधन जो यह जीव करता है, इससे मन वश में नहीं आ सकता, बल्कि उसका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। जैसे कि किसी पशु को अत्यधिक खिलाते पिलाते रहो, उससे कोई काम ना लो और फिर यह चाहो कि वह मोटा भी ना हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह तो खाने पीने में होशियार और कार्य करने में प्रमादी बन जाएगा। ऐसे ही मन बड़ा चंचल है और माया के मलिन संस्कारों में रहकर इसे मायावी कार्य में व्यस्त रहना ही प्रिय लगता है। मायावी सुख ऐश्वर्यों प्रसाधनों को जुटाकर यह कहे कि मन उस ओर न जाए,
ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। भक्ति की ओर और ध्यान भी न दें। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति की ओर कभी ध्यान ही न दें और चाहे कि मन पर विजय पा ली जाए, यह व्यर्थ कल्पना है। सुख चैन की निद्रा में सोकर विपक्षी दल को परास्त नहीं किया जा सकता जब तक यह विदित नहीं कि विपक्षी दल शत्रु भावना लिए हुए है। तब तक उसे परास्त करने की भावना जागृत नहीं होगी। फिर शत्रु और मित्र समझकर सुख की निद्रा में सोए तो शत्रु ने तो आक्रमण करना ही है। इसी प्रकार मन माया से मिलकर शक्तिशाली बनता जा रहा है। संत महापुरुष बतलाते हैं कि मन को मित्र न समझो, यह तुम्हारा शत्रु है। मन को वश में करने के लिए मन से परामर्श मत करो। इस शत्रु को वश में करने वाले समय के संत सद्गुरु ही होते हैं। इसीलिए सद्गुरु जी से ही मन को वश में करने की सलाह करनी चाहिए। सद्गुरु ही मन को पकड़ने की युक्ति बता सकते हैं। संतों का कथन है कि मन तो माया की ओर शीघ्रता से जाता है। सद्गुरु के शब्द से इसका रुख मोड़ना चाहिए। मित्र ही मित्रता का नाता पूर्ण रूप से निभा सकता है, शत्रु नहीं। जिसके मन में खोट हो वह ऊपर से तो मित्रता जताता है परंतु समय पर धोखा दे जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मन को अपने अनुरूप मायावी सुख ऐश्वर्य के साधन मिलते जाएं तो यह जीव को अपनी मित्रता जतलाता है, परंतु जरा इसका रुख मोड़ा जाए अर्थात भक्ति की तरफ किया जाए तो मार्ग में विघ्न डालकर खड़ा हो जाता है। वास्तव में संत महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी हैं। वह इस लोक में भी सत्य मार्ग दर्शाते हैं और परलोक में भी साथी बनते हैं। वह मन को वश में करने का उपाय बतलाते हैं। जैसे कि परम संत कबीर साहब जी ने कहा है, मन मनसा को मारि ले, मन मनसा को मारि ले, घट ही माही घेर, जब ही चाले पीठ दे, अंकुश दे दे फेर। संत महापुरुष फरमाते हैं कि मन को काबू में करने के लिए इसे अंतर्मुख करो। जब जब भी यह बाहर की ओर भागे, नाम के अंकुश से पुनः अपने वास्तविक स्थान पर ले जाओ, तभी यह वश में हो सकेगा। अन्यथा नाम के बिना इसे वश में करने का कोई साधन नहीं है। चोर सदा अंधकार ही चाहते हैं। अंधेरी रात में चोर चोरी करते हैं, उन्हें अंधेरा ही प्रिय है। जहां पर प्रकाश हो वहां पर चोर कभी नहीं जाते। इसी प्रकार से जिस हृदय में अज्ञानता का अंधेरा है, उसी स्थान पर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मानसिक चोर अपना काम सरलता से करते हैं और सदैव जीव को लूटते रहते हैं। जिसने अपने हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य को उदय कर लिया, उसका हृदय ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठा। उसे इन मानसिक चोरों का भय नहीं है। इसलिए अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करनी चाहिए ताकि आत्मिक धन को मानसिक चोर न चुरा सकें। ज्ञान के प्रकाश से ही अज्ञान का अंधकार दूर होगा। ज्ञान के भंडार सद्गुरुदेव जी से ही ज्ञान की प्राप्ति सुलभ है। तभी 5 चोरों से बचा जा सकता है। सांसारिक धन यदि चोर चुरा कर ले जाए तो वह पुनः एकत्र किया जा सकता है, परंतु आत्मिक धन को एकत्र करने का जो मानुष जन्म का समय एक बार हाथ से निकल गया वह दोबारा नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य मोह माया के अंधकार में भटकता हुआ संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दे तो उसका परिणाम सिवाय 84 लाख योनियों के और कुछ नहीं होगा। यह अज्ञान का अंधकार क्या है? इंद्रियों के सभी रस भोगों में मग्न रहना ही अज्ञान है। इंद्रियों के रस भोगों की पूर्ति ही 5 विकारों की उत्पादक है। जब तक इंद्रिय सुख उपभोगों से वृत्ति को हटाया नहीं जाएगा तब तक ज्ञान की एक किरण भी प्रदीप्त नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ने भक्त अर्जुन को यही उपदेश दिया कि इंद्रियों और इंद्रियों के सभी भोगों में जो राग द्वेष भरे हैं तू उनके अधीन न हो, क्योंकि ये दोनों ही अर्थात राग और द्वेष
कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले प्रबल चोर और शत्रु हैं। यदि एक चोर मकान में घुस जाए और मालिक को गहरी नींद में सोया हुआ पाए, यदि एक चोर मकान में घुस जाए और मालिक को गहरी नींद में सोया हुआ पाए तो वह सारे घर का सफाया किए बिना नहीं रहता, परंतु यहाँ तो अंतर में कितने ही चोरों का निवास है। यदि जीव अज्ञानता की गहरी नींद में सोया रहे तो इसका क्या हाल होगा। वे तो मिलकर जीव की आंतरिक पूंजी पर अधिकार जमा लेंगे। इस अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए सद्गुरु के ज्ञान की रोशनी की आवश्यकता है। सद्गुरुदेव ही इन चोरों से छुटकारा दिलाने में समर्थ हैं और सद्गुरुदेव ही इन चोरों से छुटकारा पाने और जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का साधन बतलाते हैं। संत सहजो बाई जी भी कहती हैं, जब तक चावल के ऊपर छिलका होता है तब तक वह धान के रूप में बार बार बोया जाता है और उसका सिलसिला समाप्त नहीं होता। जब चावल को छिलके से अलग कर दिया जाए, यानी जब धान को छिलके से अलग कर दिया जाए, यानी चावल को छिलके से अलग कर दिया जाए तो वह बोने के काम में नहीं आता। संत महापुरुष फरमाते हैं कि यह छिलका ही चावल के लिए बंधन का कारण है। जब छिलका अलग कर दिया जाए तो चावल उगने के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है। ठीक इसी तरह से जीव का बंधन जगत का विषय वासना रूपी छिलका है। जब तक जीव पर विषय आसक्ति का छिलका चढ़ा हुआ है तब तक जीव भी जन्म मरण के चक्र से विमुक्त नहीं हो सकता। वासना का त्याग करने से ही यह जीव जन्म मरण के बंधन अर्थात आवागमन से स्वतंत्र हो सकता है। जब वासना रूपी छिलका उतर गया तब इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसीलिए अय जीव भजन अभ्यास व गुरु भक्ति के उखल से मन के ऊपर चढ़े हुए वासना के छिलके को कूट, ताकि मन से वासना रूपी छिलका अलग हो जाए और मन पाक साफ हो जाए। सिवाय इसके जन्म मरण से विमुक्त होने का और कोई साधन नहीं है। इसी साधन से ही बुद्धि पर चढ़े हुए मलिन विकारों के अज्ञान का अंधकार हट जाएगा, अर्थात हट जाएगा, ज्ञान शेष रह जाएगा। जब ज्ञान की रोशनी मिल गई अथवा अज्ञान से का वर्ण हट गया, भक्ति रूपी प्रकाश मिल गया तो आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और मानुष जन्म की सफलता प्राप्त हो जाएगी। सद्गुरु दाता दीन दयाल का निवास अंदर है, मालिक का निवास अंदर है। इसीलिए मालिक की अपने अंदर खोज करो। जो वस्तु जहां पड़ी हो उसकी खोज वही करने पर ही वह सुगमता से मिल सकती है। वस्तु पड़ी हो, अंदर हो और उसे बाहर ढूंढता फिरे तो वह कैसे मिलेगी। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु वह उस सुगंधित को झाड़ियों में ढूंढता फिरता है। परिणाम यह होता है कि सुगंधित के स्थान का ज्ञान न होने से झाड़ियों में ही उलझता रहता है और कांटों से शरीर को छलनी करता है और अपने प्राण गंवा देता है। इसी तरह मालिक का निवास मनुष्य के अंदर हृदय स्थल में है, उसे बाहर ढूंढने से कदापि नहीं पाया जा सकता। कितनी भूल है कि अपने ही शरीर में मालिक का निवास होते हुए भी मनुष्य दुखी बना रहे। सुख शांति की खोज मायावी पदार्थों में करता रहे तो वह कहां मिलेगी। जब तक मालिक के दर्शन घट में न होंगे तब तक पता कैसे चल सकता है कि वास्तव में ही परमात्मा का नूर अपने अंदर है। मालिक के दर्शन करने से ही पूर्ण शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। अपने आप को मिटाकर अर्थात बाहरी पदार्थों से चित्त वृत्तियों को हटाकर अपने शरीर रूपी महल में ढूंढो, यहीं पर मालिक विराजमान है। मालिक का दर्शन करने के लिए मलिन वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को मलिनता प्रिय नहीं है। यह मलिनता है विषय वासनाओं की। इनकी मलिनता का आवरण हृदय पर छा जाने से दिव्य ज्योति के दर्शन नहीं होते।
यह मनुष्य चूंकि परमात्मा का अंश है और परमात्मा सुख रूप आनंदमय है, अतः मनुष्य की अंतर आत्मा में भी उसी दिव्य आनंद की लगन कभी न कभी इसे विह्वल बना देगी। परंतु उस आनंद का स्थान विदित न होने के कारण बाहर के मायावी पदार्थों में ही खोज करता है। दिव्य आनंद एवं सुख तो घट में ही खोजने से मिलेगा। संत सुंदरदास जी फरमाते हैं कि अपने अंदर अर्थात घट में ही मालिक को ढूंढो, क्योंकि परमात्मा का घर अपना हृदय ही है। जैसे बाहरी रूप से पूजा के लिए धूप दीप नैवेद्य की जरूरत है, वैसे ही आंतरिक पूजा के लिए दृढ़ विश्वास और अटूट श्रद्धा की जरूरत है। घट में विराजमान प्रभु की आरती उतारने के लिए ये दीप धूप नैवेद्य हैं। श्रद्धा भावना का दीप जलाने से हृदय का अंधेरा दूर हो जाएगा। विश्वास के नैवेद्य से विषयों की दुर्गंधी दूर होगी और रोशनी में सुगंधी में घट में ही मालिक के दर्शन होंगे। आवश्यकता है नित्य प्रत श्रद्धा और विश्वास के दीप जलाकर पूजा करने की। गफलत की निद्रा में सोने और विषय विकारों की मलिनता से घट में दर्शन नहीं हो सकते। बंदगी करने के लिए नित्य प्रत नियमानुसार घट मंदिर की पूजा के लिए सद्गुरु के प्रेम के दीप जलाएं व नित्य प्रत अपने मन पर ध्यान रखें, तब प्रभु का दीदार संभव हो जाएगा। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि पशु योनियां ईश्वर ने दी है या स्वयं जीव ने मांगी है। इसका उत्तर यह है कि प्रकृति के नियमानुसार कर्मानुसार जीवों को ये योनियां मिली हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसी अनुसार उसको ये योनियां मिलती हैं। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। ईश्वर ने किसी को अपनी इच्छा से ये योनियां नहीं दी। संत महापुरुषों ने अपनी वाणियों में कहा है, जीवों ने जैसे कर्म किए होते हैं ईश्वर उन्हें वैसा ही कर्मों का फल दिया करते हैं। यदि कर्म नीचा है तो दंड के रूप में पशु योनियां भोगनी पड़ेंगी। जैसे कोई मनुष्य अपने अपराधों के लिए अपनी सजा को स्वीकार कर लेता है और उस दंड के लिए कोई आपत्ति नहीं करता, इसी तरह हर एक जीव अपनी योनि में प्रसन्न है। यदि पशु योनि ईश्वर ने अपनी इच्छा से दी होती तो अपनी योनि में पशु पक्षी इतने प्रसन्न दिखाई न देते। प्रत्येक जीव विषयासक्ति के कारण अपनी योनि में खुश है और प्रत्येक को अपना शरीर प्यारा है। यदि मालिक किसी को जबरदस्ती कुत्ता बिल्ली बना देता तो वे अपने जीवन से तंग आ जाते। ज्ञान न होने के कारण ही पशु योनियों में भी प्रत्येक जीव प्रसन्न है, परंतु यह सब मनुष्य जन्म में अपने किए हुए कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। जरा सोचो, मनुष्य जन्म पाकर अंतिम समय सूरत का लगाव धन पुत्र अथवा मकान में अटका रह गया तो क्या उसे क्या जन्म मिलेगा? उसका अपना किया हुआ कर्म ही जाकर के बुरे कर्मों में फंसकर और नीच योनियों में जन्म लेगा। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री लक्ष्मण जी गुह को उपदेश करते हैं कि हे भाई, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, यह सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। यह मिथ्या भ्रम है कि किसी के द्वारा दुख मिला अथवा सुख। मनुष्य जन्म में भी जो सुख अथवा दुख मिलते हैं अथवा इस शरीर को त्यागने के बाद जो योनियां प्राप्त होती हैं, यह सब मनुष्य के अपने किए हुए कर्मों का फल है। संत सहजोबाई भी कहती हैं, सभी संत महापुरुषों का यही उपदेश है अथवा वेद शास्त्रों का न्याय भी यही है कि पशु पक्षी मनुष्य देवता राक्षस जल में रहने वाले जीव कीड़े पतंगे ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां अपने कर्मों से ही पैदा की गई हैं। जैसे किसान खेत में जिस वस्तु का बीज डालता है वैसा ही पौधा फल फूल देता है, ऐसे ही मनुष्य भी जो कर्म करता है वही फल अन्यान योनियों के रूप में भोगना पड़ता है। इसीलिए संतों ने एक ही सुगम साधन बतलाया है कि सद्गुरु के उपदेश अनुसार निष्काम कर्मों द्वारा जीवन को आचरणमय बनाओ। इसी साधन से सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और निज पद को प्राप्त करके परम सुख एवं परम आनंद प्राप्त होगा। जो मनुष्य
किसी से ईर्ष्या या विरोध नहीं रखता और सबसे एक चित्त, एक स्वभाव, एक भाव और एक नम्रता से व्यवहार करता है और किसी भी जड़ या चेतन वस्तु में उसका मन नहीं अटकता। अहंकार और मान जिसने छोड़ दिया है, लोभ मोह का भी जिसके दिल पर असर नहीं है, आराम और परिश्रम जिसके लिए बराबर है, क्षमा, धैर्य, सहनशीलता तथा मालिक की रजा में राजी रहना जिसका स्वभाव बन गया है, मालिक को मिलने की जिसके दिल में अभिलाषा रहती है, विषय वासनाओं को जिसने समाप्त कर दिया है और मन को काबू कर लिया है, सच्चे मालिक के चरणों में जिसकी प्रीति है, अपने विचारों को जिसने भक्ति रंग में रंग दिया है, मन और बुद्धि दोनों को मालिक के चरणों में अर्पण कर दिया है, भजन अभ्यास में जो अपने चित्त को लगाए रखता है, अपनी निंदा से दिल में बुराई नहीं आती, वह मान बड़ाई सुनकर हर्षित नहीं होता तथा संत सत्पुरुषों के प्रवचन सुनकर जो उन पर आचरण करने का प्रयत्न करता है, वह संसार में श्रेष्ठ पुरुष है। ऐसा सेवक व ऐसा साधक मालिक को प्यारा होता है। दुनिया के सामान, खाने पीने व बर्तनों के जितने भी देखने में आते हैं, दुनिया के खाने पीने के सामान व बर्तन जितने भी देखने में आते हैं, कुदरत ने मनुष्य के लिए पैदा किए हैं। मनुष्य को खाने पीने और सेवन करने के लिए मनाही नहीं है। मनुष्य खाए पिए और आराम से जीवन व्यतीत करे, परंतु इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जिस जरूरत के लिए पदार्थ बनाए गए हैं, उससे उतनी ही जरूरत पूरी करे। किसी भी पदार्थ का सेवन करने या पाने से कोई नहीं रोकता, परंतु उनको इकट्ठा करना या उनको अपने दिल में लुभाना या स्थान देना यह उचित नहीं है। और जिस प्रयोजन के लिए मनुष्य को पैदा किया गया है, उस प्रयोजन को पूरा करना भी मनुष्य का कर्तव्य है। जब मनुष्य के खाने के पीने के लिए सामान बनाए गए हैं, तो प्रश्न यह है कि मनुष्य को किस लिए बनाया गया है। इसका उत्तर यह है कि यह किसी विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। वह मालिक की भजन बंदगी के लिए संसार में आया हुआ है, और यदि मालिक का भजन, ध्यान, भजन, भक्ति की तरफ नहीं लगा तो उसका जीवन व्यर्थ हो गया। यदि मनुष्य का ध्यान भक्ति व भजन की तरफ लगा हुआ है, तब तो उसका खाना पीना पहनना सब सफल है। यदि मनुष्य मालिक की भक्ति नहीं करता और अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल गया है, तो सत्य महापुरुषों की दृष्टि में उसका मनुष्य जन्म लेना निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य संसार में मालिक की बंदगी के लिए ही भेजा गया है। जैसे लोहे के टुकड़े को यदि प्रतिदिन गंगा जल से धोया जाए या रेशम में लपेट कर रख दिया जाए अथवा जवाहरात की संदूकची में रखा जाए, तो परीक्षक की दृष्टि में वह हीरा ही नहीं बन जाता, अपितु उसकी कीमत वही रहेगी। ऐसे ही यदि शरीर को सुंदर वस्त्रों या आभूषणों से सुसज्जित कर दिया जाए तथा मन सुख ऐश्वर्यों के भोगों में लिप्त कर दिया जाए, वह जीव दुनियादारी में कितना ही कुशल क्यों न हो, संत महापुरुषों की दृष्टि में वह निर्धन है। इसकी अपेक्षा संत महापुरुषों की दृष्टि में एक निर्धन व्यक्ति जो मालिक के भजन सुमिरण में चित्त एकाग्र करता है, वह धनवान से धनवान बन जाता है। इस शरीर का मूल्य तो लोहे की भांति से कम है। सत्पुरुषों का नाता रूहानी होता है, अतः वे रूहानी धन प्रदान करते हैं। भक्तिमान जीव ही उन्हें प्रिय हैं। केवल शरीर तथा शारीरिक भोगों में आसक्त जीव को सत्पुरुषों ने लोहे के समान कहा है। यह शरीर क्षण भंगुर है, यह शरीर क्षण भंगुर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। चाहे इसे कितना संवारो, आभूषणों से सुसज्जित करो, परंतु यह शरीर अंत में राख की मुट्ठी के सिवाय कुछ नहीं होगा। इसका ज्ञान केवल संत महापुरुष को ही है। साधारण जीव इस स्तर की बुद्धि नहीं रखते। प्रायः देखा गया है कि संसार में प्रत्येक प्राणी सुख ऐश्वर्यों के साधन जुटाने में ही लगे हुए हैं। आत्मिक आनंद की ओर ध्यान नहीं जाता। इस शरीर के लिए सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ, वसन तथा निवास के लिए हर समय सामान एकत्र करने की धुन सवार है। इसे यह विदित नहीं कि जिस शरीर के लिए इतनी दौड़ धूप हो रही है, उसने एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। शेष रूहानी धन भजन अभ्यास की कमाई ही अपनी निजी पूंजी है। कुम्हार
कितनी ही सुंदर चित्रकारी से बर्तन क्यों ना सजाए, तो अंत में मिट्टी ही है। जरा सी ठोकर लगी कि मिट्टी में मिल गई। संत महापुरुष यही सब बतलाते हैं, जीव को चिताते हैं। इस मृत लोक में किसी ने भी स्थिर नहीं रहना है। जो आया है उसे जाना है। जो जीव मालिक की भक्ति से गाफिल होकर समय व्यतीत कर देते हैं, वह 84 के फंदे में भटकते रहते हैं। संत महापुरुष ही इस लोहे रूपी शरीर में छिपे हुए आत्मा रूपी हीरे की परख कराते हैं। नाम सुमिरन की कसौटी से आत्मा चाहे कितने मलिन आवरणों में न ढकी हुई हो, परंतु वास्तविक आनंद और आंतरिक खुशी तो आत्म ज्योति का दीदार कर लेने में है। आत्मा हीरा है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। हीरे की परख नाम की कमाई से करनी है। अविवेक में समय ना बिताते हुए पुरुषों की पावन संगति से इस अनुपम हीरे की संभाल करना ही मानव का असली कर्तव्य है। अनामी स्थान परम संतों का निजी स्थान है। सदगुरु के वचन मानने वाला मनुष्य अनामी स्थान का अधिकारी हो जाता है। अर्थात जो शिष्य अपने गुरु के प्रत्येक वचन को सिरोधार कर उसी अनुरूप अपना जीवन बनाता है, अपने जीवन को ढाल लेता है, मन वचन कर्म से सदगुरु की आज्ञा का पालन करता है तथा अपने ख्यालों को सदगुरु की मौज में लीन कर देता है, वही सेवक ही इस परम स्थान पर पहुंचने का अधिकारी बनता है। संत सहजोबाई का कथन है, जो सेवक सदगुरु की आज्ञा में दृढ़ रहता है और गुरु की मति में अपनी समस्त बुद्धि चतुराई विलीन कर देता है, वही निहाल हो जाता है, अर्थात वास्तविक मंजिल को प्राप्त कर लेता है। वास्तविक मंजिल को वही पाता है। सदगुरु के वचन में ही सारे गुण समाये हुए हैं। जैसे कहा गया है, गुण सब गुर के बचने माही, गुण सब गुर के बचने माही, सहजो शिष्य जो बिसरे नाही। जब शिष्य समस्त आपाभाव सदगुरु की आज्ञा में खो देता है तो सदगुरु भी सेवक पर प्रसन्न होकर उसे निज देश अनामी लोक का अधिकारी समझते हैं। परंतु वचन मानना और समझना अपने अपने दर्जे और भावना के अनुसार है। जितनी अधिक गुरु के वचनों पर श्रद्धा होगी, उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेगा। जैसे कि समुद्र में तो जल अथाह है, परंतु जो व्यक्ति जितना बर्तन लेकर जाएगा, जितना पानी भरेगा, उतना ही वापस लौटकर आएगा। समुद्र में कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य भी जो सदगुरु की आज्ञा पर चलता है, वही अधिकारी बनता है। शिष्य जितना अधिक सदगुरु के वचनों पर विश्वास रखेगा और जैसे श्री आज्ञा में हो वैसा ही पालन करेगा, प्रत्येक श्री आज्ञा के बिना कुछ ना करे, कुछ हानि लाभ सोचने के वैसे ही करता जाए, वही इस ऊंचे पद पर पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। यह दुनिया दुखों का घर है। कई प्रकार से दुखों का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि इस दुख देने वाली दुनिया को ईश्वर ने पैदा ही क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि दुनिया उसको दुख रूप भांसती है जिसके विचारों में अंतर है। विवेकहीन पुरुष ही संसार में दुखी होते हैं, परंतु सज्जन पुरुषों जिनके विचार उत्तम हैं, उनके लिए यह दुनिया पानी के बुलबुले अथवा स्वप्न के समान है, अथवा मदारी का खेल है। वह दिल से दुनिया को असत्य मानते हैं। वे संसार में कमल के फूल की तरह पानी से न्यारा रहने का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। साधारणता देखा जाता है कि आग के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, परंतु आग से काम लेते हुए कितनी सावधानी से इसे प्रयोग में लाना पड़ता है। यदि थोड़ी सी गफलत हो जाए तो अग्नि घर के सभी सामान को जलाकर भस्म कर देगी। आग का काम जलाने का है। जरूरत है इस बात की कि आग को युक्ति से प्रयोग में लाया जाए। 36 व्यंजनों को पकाने के सब काम आग पर ही किए जाते हैं, परंतु युक्ति पूर्वक आग से अपने आप को बचाकर इससे काम लिया जाता है। इसी प्रकार महापुरुष संसार में रहते हुए माया के साथ युक्ति से व्यवहार रखते हुए सुखमय जीवन बिताने का ढंग बताते हैं। यह संसार 2 दिन की जिंदगी के लिए मिला है। यह संसार 2 दिन की जिंदगी बिताने के लिए मिला है। इससे प्यार करना अपने आप को दुख रूप बनाना है। यदि सुख पाने की इच्छा है तो सदगुरु की पावन संगति ग्रहण करो, क्योंकि
सत्पुरुष ही संसार में रहकर संसार से अलग रहने का मार्ग बताते हैं। वह संसार में रहते हुए संसार से न्यारे होते हैं और प्रत्येक जीव को संसार से न्यारे तथा सुखी रहने की युक्ति बतलाते हैं। अभिप्राय यह कि दुनिया दुख रूप नहीं है, न ही परमात्मा ने इसे दुख रूप बनाया है, परंतु हमारा मन ही सुख दुख का कारण बनता है। परमात्मा ने परस्पर प्रेम भाव से रहने के लिए संबंधी दिए, शारीरिक सुख ऐश्वर्य के लिए रसों भोग बनाए तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि को रचकर मनुष्य के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्रमोद का साधन बनाया। परंतु मनुष्य ने इन सब को अपना समझ लिया। इस अपनत्व ने उसे दुखी कर दिया। उदाहरण के रूप में मिट्टी से कुम्हार ने बर्तन बनाए। उस कुम्हार के घर के चाहे सारे बर्तन टूट जाएं, परंतु किसी के मन में दुख का तनिक भी आभास न होगा। केवल कुम्हार ही दुख अनुभव करेगा। उन्हीं बर्तनों में से एक बर्तन कोई व्यक्ति खरीद कर अपने घर ले आए और उसके हाथ से गिरकर वह बर्तन टूट जाए तो वह व्यक्ति भी दुख का अनुभव करेगा। वास्तविक रहस्य यही है दुख का। जब तक अपनत्व की भावना नहीं आई तब तक सुखी है। अपनत्व की भावना आते ही सुख दुख के रूप में बदल गया। ऐसे ही संसार के सभी पदार्थ मनुष्य के अपने नहीं है, परंतु मनुष्य ने उन्हें अपना मान लिया है, तभी दुख पाता है। संत महापुरुष यही उपदेश करते हैं कि संसार में युक्ति से रहो, किसी से भी वस्तु से या संबंधी में अपना दिल ना अटकाओ। ना ही मालिक ने सृष्टि दिल में लगाने के लिए पैदा की है। युक्ति से मुक्ति होती है। युक्ति से यह दुनिया सुख रूप हो सकती है। गुरुमुख और मनमुख दोनों ही संसार में रहते हैं, किंतु दोनों की विचारधारा भिन्न भिन्न होती है। मनमुख ने अपने मन को गुरु माना हुआ होता है और दिन रात मन की आज्ञा का पालन करता है। माया में लिप्त जीवों का मन ही गुरु है और जो मन का कहना मानते हैं वह मनमुख हैं। 84 लाख योनियां भी मन का कहना मानने पर मिलती हैं। वह लोग मन का कहना मानकर नरकों का सामान एकत्र कर रहे हैं, परंतु जो गुरुमुख होते हैं वह सद्गुरु की आज्ञा व श्री मौज अनुसार सब काम करते हैं। गुरुमुख पुरुष मन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, क्योंकि मन का कहना मानने से हानि ही हानि होती है और यह हानि साधारण नहीं है। मनुष्य से सांप गधा घोड़ा बन जाना कितना बड़ा नुकसान है, इसे प्रत्येक जीव नहीं समझ सकता। संत महापुरुषों की दृष्टि में इसके बराबर अन्य कोई नुकसान नहीं है। सर्वसाधारण जीव मन की गुलामी से निकल सकते हैं। सर्वसाधारण जीव मन की गुलामी से नहीं निकल सकते, लेकिन गुरुमुखों को इस बात की समझ आ गई है, अतः वह स्वयं को मन एवं काम क्रोध मोह लोभ तथा अहंकार आदि की गुलामी से बचा लेते हैं। वह सद्गुरु की सेवा व आज्ञा पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। गुरुमुख सद्गुरु को ही सब कुछ समझता है। गुरुमुख सद्गुरु को ही सब कुछ समझता है। वह अपने तन मन व धन को सद्गुरु के अर्पण करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है। गुरुमुखों के अनेकों प्रमाण इतिहास में ऐसे ही मिलते हैं, जिन्होंने मनमति को त्याग कर सद्गुरु की आज्ञा का पालन किया है और अपना सारा जीवन सेवा में व्यतीत किया है। इसमें कुछ शारीरिक सुखों व मन की बलिदान करना पड़ता है। इसमें शारीरिक सुखों व मन का बलिदान करना पड़ता है, लेकिन परिणाम इसका बहुत अच्छा होता है। मृत्यु के पश्चात रूह को 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता और न ही बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। इसीलिए महापुरुषों का उपदेश है कि गुरुमुखों को अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने में लाभ ही लाभ है। मनमति को त्याग कर सद्गुरु की आज्ञा मानकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। एकांत रहने में बहुत लाभ है, परंतु एकांत में सिवाय मालिक के भजन के कोई और ख्याल दिल में नहीं आना चाहिए। यदि कोई मनुष्य केवल
शारीरिक रूप में स्वयं को एकांत कर लेवे और मन में दुनिया भर के ख्याल भरे हों, कल्पना क्लेश से मन अशांत हो, उसको एकांत सेवन का कोई लाभ नहीं है। एकांत उस समय ही लाभदायक है जब मन को संसारिक ख्यालों से खाली करके ख्यालों को ईश्वर के भजन ध्यान में लगाया जाए। किंतु मन को सांसारिक वासनाओं से दूर करना आसान नहीं है जब तक समय के संत सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त न कर ली जाए। जब तक संत सद्गुरु जीव को सांसारिक इच्छाओं से दूर करने की युक्ति नहीं बताते, तब तक यह मनुष्य अपने मन को सांसारिक ख्यालों से अलग नहीं कर सकता। यदि शरीर को दुनिया के धंधों से अलग कर भी लिया जाए तो मन दुनिया की वासनाओं में उलझा रहे। तो इस तरह यदि कई वर्ष भी गुजर जावे तो संत सत्पुरुषों की दृष्टि में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भजन अभ्यास में सफलता जो मन के लगने से होनी थी वह प्राप्त न हो सकी। शरीर को एकांत में रखने पर भी मन कोरे का कोरा रहा। वह मनुष्य तेली के बैल की तरह है जिसकी आंखें बंधी हैं और जो सुबह से शाम तक चलता रहता है और अपने मन में यह सोचता है कि मैंने काफी सफर तय कर लिया है, मगर आंख खुलने पर वह वहीं का वहीं होता है। इसी तरह से शरीर को अलग रखने का हाल है। मन के अंदर संसारिक ख्याल भरे हुए होने पर कभी भी शांति एवं आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर को एकांत रखने का मतलब यही होता है कि शांति की प्राप्ति हो। दुनिया के सुखों को देखकर प्रसन्न होना व दुखों को देखकर दुखी होना यह मन का स्वभाव है। शरीर का सुख दुख से कोई मतलब नहीं। यह मेरा है, यह तेरा है, यह सब मन की मनौत है। इसलिए जब तक मन को हर्ष शोक से मेरे तेरे से दूर ना कर लिया जाएगा, तब तक शरीर को एकांतवास करने पर भी शांति व आनंद का मिलना कठिन है। इसीलिए संत महापुरुषों की चरण शरण में जाकर मन को सांसारिक विषय वासनाओं से अलग करने का तरीका सीखना चाहिए। तब शरीर के एकांत रहने पर मन भी एकांत पसंद करेगा। यदि शरीर से संसार का कोई काम भी कर लिया जाए तो भी मन कमल के फूल की तरह संसार की इच्छाओं से अलग रह सकता है और वास्तव में एकांत ही का यही मतलब है। ख्यालों में मेरा मेरा और तेरा तेरा का होना यह सब माया है। अंतर केवल इतना है कि मेरा मेरा मलिन माया है और तेरा तेरा शुद्ध माया है। एक लोहे की बेड़ी है तो दूसरी सोने की बेड़ी है, परंतु दोनों बंधन का कारण है। चाहे मनुष्य कितनी ही विद्या क्यों ना पढ़ ले, कितना ही चतुर क्यों ना हो और अपने आप को बहुत बुद्धिमान क्यों ना समझता हो, संसार के काम करने में कितना ही निपुण क्यों ना हो, यदि अपने दिल से तेरे मेरे के ख्यालों को दूर ना कर सका, मेरी तेरी की अज्ञानता के चक्र से स्वयं को नहीं बचा सका, तो उसकी समझ केवल शरीर तक ही है। जिज्ञासु को इन दोनों से ऊपर उठना है। मैं और तू को त्यागना ही उत्तम भक्ति है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, मेरे तेरे को दूसरे शब्दों में आपा भाव भी कहते हैं। मन का आपा भाव बिना सद्गुरु के उपदेश के जीव स्वयं कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह गंदी नाली का पानी गंगा जी में मिलकर गंगा रूप हो जाता है, इसी तरह से जीव भी जब तक सद्गुरु की आज्ञा व मौज में अपने आपा भाव को समर्पित नहीं कर देता, तब तक इसका विस्तार नहीं। सद्गुरु ही जीव के आपा भाव को दूर करके जीव को आनंदमय तथा सुख रूप बना देते हैं, जिससे तेरे मेरे का झगड़ा सदा के लिए दूर होता चला जाता है। जो वस्तु जिस जगह रखने के योग्य होती है या जहां उसके रखने का स्थान नियत है, वहां ही वह वस्तु शोभा देती है। उदाहरण के रूप में कपड़े अलमारियों में, आभूषण डिब्बों में बंद करके तालों में तथा रुपए तिजोरियों में रखने से शोभा देते हैं। पानी अपनी जगह, आग अपनी जगह तथा खाने पीने की वस्तुएं
अपनी जगह पर सुहाती हैं। मतलब यह कि घर में जो भी सामान होता है उसको उचित स्थान पर रखने पर ही घर की सुंदरता होती है और सबको आराम मिलता है। विपरीत इसके खाने पीने की वस्तुओं को गंदी जगह पर, पानी को संदूकों में और आग को कपड़ों की अलमारी में तथा आभूषणों को बाहर रख दिया जाए तो सारे घर के लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार मालिक का सिंहासन अंदर दिल में है और शारीरिक भोग ऐश्वर्यों का सामान बाहर मौजूद है। संबंध ही धन तथा मकान आदि से मनुष्य का शारीरिक संबंध है। इन वस्तुओं को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। दिल को सत्पुरुषों ने मालिक का सिंहासन कहा है। ईश्वर के सिंहासन पर संसार की असत वस्तुओं को जगह नहीं देनी चाहिए। संत महापुरुष किसी भी वस्तु का प्रयोग करने से मना नहीं करते, परंतु शरीर के निर्वाह के लिए सांसारिक वस्तुओं से संबंध रखो। इन सांसारिक वस्तुओं को दिल में स्थान न देकर दिल को मालिक के लिए रखना है। जैसे नाव तो पानी में तैरती है, मगर नाव के अंदर पानी भरने से नाव एकदम डूब जाती है। यदि दिल में सांसारिक वस्तुओं का लगाव बढ़ गया तो जीवन नैया भवसागर में डूब जाएगी। इन मायावी पदार्थों से लगाव दुखदाई है, इसलिए मनुष्य तब सुख रूप बन जाता है जब इन मायावी पदार्थों से लगाव न रखे। शरीर का संबंध संसार से हो और दिल का संबंध मालिक से हो, तभी संसार रूपी सागर से पार हो सकता है। पूंजी या संपत्ति दो तरह की मानी गई है, एक नगद एवं एक आभूषण, दूसरा जमीन व मकान अर्थात चल अचल संपत्ति। यदि कभी एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तब रुपया तथा आभूषण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, इसे चल संपत्ति कहते हैं। मगर जमीन व मकान आदि अचल संपत्ति हैं जो साथ नहीं जा सकते। इसी प्रकार इस मनुष्य का शरीर भी जमीन व मकान की तरह अचल संपत्ति है। इस लोक में इस मनुष्य शरीर से जितना काम ले लिया जाए, मगर अंत को इसने साथ नहीं जाना है। यह रह जाने वाली चीज है तथा नाम की कमाई चल संपत्ति है जो परलोक में भी साथ देती है। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि बुद्धिमान वह है जिसने मनुष्य शरीर से साथ ले जाने वाली वस्तु को प्राप्त कर लिया है। साथ ले जाने वाली वस्तु आत्मिक धन है। जिसने मनुष्य शरीर में इस रूहानी धन को प्राप्त कर लिया वह लाभ में रहा, क्योंकि मनुष्य शरीर तो इस जीव के साथ कुछ समय तक है, अंत में इसे अलग हो जाना है। फिर क्यों ना इससे वह धन कमाया जाए जो मरने के बाद भी काम आवे। अपने मन और शरीर को सद्गुरु के चरणों में सौंपकर भक्ति का धन प्राप्त करना ही बुद्धिमानी है। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, शरीर को सद्गुरु उपदेश की कमाई में लगाकर भक्ति के धन को इकट्ठा करना चाहिए। यह आध्यात्मिक धन ही मनुष्य मृत्यु के पास साथ ले जा सकता है। इस शरीर से सद्गुरु की सेवा जितनी भी श्रद्धा व भावना से की जाएगी उतना ही जीव को लाभ पहुंचेगा। परंतु एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि मनुष्य को इस भूल में नहीं रहना चाहिए कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, देखा जाएगा। बाल्य अवस्था में खेलने में युवावस्था को संसार की विषय वासनाओं में व्यर्थ गंवा देता है। यदि बुढ़ापे से पहले शरीर नष्ट हो गया या बुढ़ापे में शरीर को किसी रोग ने आ घेरा तो मरने के बाद मनुष्य को खाली हाथ जाना पड़ेगा। यह कितने दुख की बात है कि एक काम जो मनुष्य ने अपने जीवन काल में करना था वह न कर पाया, जो कर सकता था उसने किया नहीं। प्रत्येक जीव को चाहिए कि बाल्य अवस्था से ही आत्मिक धन को संचित करने के लिए अपने शरीर को, अपने मन को सद्गुरु की सेवा व भजन अभ्यास में लगा दे।
और यह शरीर जिसने अंत में यहाँ रह जाना है, उससे आगे काम करने वाले नाम और भक्ति के सच्चे धन को अधिक से अधिक इकट्ठा कर लिया जाए, ताकि मालिक की दरगाह में उज्जवल मुख हो। मनुष्य को 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, किंतु यह सर्वश्रेष्ठ और उत्तम होते हुए भी अज्ञानता के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के घेरे में आकर अपने वास्तविक लक्ष्य और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और पशु के तरह कर्म कर रहा है। पशु केवल भोगने वाली योनियां हैं, वह केवल अपने किए हुए कर्मों को भोग रही हैं। मनुष्य को ईश्वर ने भोक्ता होने के कारण कर्तापन का भी अधिकार दे दिया है। मनुष्य जो भी कर्म करना चाहे कर सकता है। पशु योनियां अपने खाने पीने और जीवन निर्वाह में इतनी चिंता नहीं करती जितना कि मनुष्य करता है, और मनुष्य इतना श्रेष्ठ और उत्तम होते हुए भी लोभ के वश आकर करता है। इस क्षण भंगुर जीवन का तो पल भर का भी भरोसा नहीं, किंतु मनुष्य सैकड़ों वर्षों के लिए सामान इकट्ठा करने की चिंता में लगा रहता है। इसी चिंता में अपने असली काम को भूल चुका है, जबकि इसके जीवन निर्वाह के लिए सब सामान कुदरत पहले से ही पैदा कर दिए हैं। मनुष्य को चाहिए कि मालिक की बंदगी की फिक्र करे, और किंतु दुनिया के झूठे पदार्थों को इकट्ठा करने की फिक्र में यह उस परम पिता परमात्मा को भूल गया है, जिसने ये सब सामान इसके जीवन निर्वाह हेतु पैदा कर दिए हैं। संत महापुरुष ही जीव को चिताते हैं कि जिस काम करने के लिए तुम्हें यह जन्म मिला है, उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। शरीर के सुख, आराम, इंद्रिय सुख भोग, परिवार का पालन पोषण, नींद और भय, ये सब काम मनुष्य और पशु योनियां समान रूप में करते हैं। निज स्वरूप की पहचान और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर अपनी बिछुड़ी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, यह मनुष्य जन्म की विशेषता और श्रेष्ठता है। जब सौभाग्य से संत महापुरुषों की संगति मिलती है, तब जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है एवं जीव निज स्वरूप की पहचान कर परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करता है। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य और उद्देश्य है। सद्गुरु अपने सेवक को जो उपदेश देकर आचरण के लिए फरमाते हैं, वह निश्चय ही उसके लिए लाभदायक होता है। या ठीक है कि मन इन बातों को पसंद नहीं करता। भजन, अभ्यास, सत्संग व सेवा ये मन के विरुद्ध कार्य है, लेकिन सद्गुरु जीव के हित की सोचते हैं। जीव के दिल में जन्म जन्मांतरों से मलिन वासनाएं भरी पड़ी हैं और जीव को इन्हीं का ज्ञान नहीं है। यही वासनाएं ही दुख का कारण है। 84 लाख योनियों का बीज वासनाएं ही हैं। इन वासनाओं को तभी समाप्त किया जा सकता है जब क्रियामाण कर्म श्रेष्ठ किए जाएं। सद्गुरु ही जीव से निष्काम कर्म करा सकते हैं और वासनाओं के बीज को समाप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार कोई भी अनाज आग में या आग की भट्ठी में भून दिया जाए तब वह उग नहीं सकता, इसी तरह से भजन, अभ्यास, सत्संग, सेवा व नम्रता से जीव के हृदय में जब सद्गुरु के प्रेम की अग्नि पैदा हो जाती है, तब इस प्रेम की अग्नि से विषय वासनाओं का बीज जल जाता है। इसलिए सद्गुरु जीव को जितने भी उपाय बताते हैं, सबका अर्थ यह होता है कि जीव के हृदय में प्रेम की जागृति हो। वैसे भी यह नियम होता है कि लोहे को लोहा काटता है। संसार के मोह को सद्गुरु प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। सद्गुरु का प्रेम दिल में आने से मन की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए सद्गुरु के प्रेम को जब साधनों से उत्तम व श्रेष्ठतम माना गया है, इसी सच्चे प्रेम से जीवात्मा परमात्मा से एक रूप हो जाती है। यही मनुष्य जन्म की सिद्धि है। वेदांत की चर्चा केवल चर्चा करते रहना और अपने आचरण में न उतारना, यह हमें प्रिय नहीं है। हमारे मत में तो वेदांत के अद्वैत भाव को अपने दैनिक नियमों में स्थान देना चाहिए। कथनी की सुंदरता करनी में प्रकट हुआ करती है। यही संत सत्पुरुषों का सिद्धांत है। हर एक मनुष्य के लिए मस्तिष्क में ईश्वरीय ज्ञान तो विद्यमान है, परंतु संसार की आसक्ति के कारण वह ऐसे आच्छादित हो गया है जैसे धुएं से आग,
यदि यह आवरण न होता तो वह ज्ञान हमारे कार्य व्यवहार में बड़ा सहायक होता। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, परंतु श्रेष्ठ कर्म वह है जो ज्ञान पूर्वक किया जाए। इन दोनों का एक साथ रहना मानव के सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है। केवल शुष्क ज्ञान की चर्चा करते रहना लाभदायक नहीं, और ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किए बिना जो कर्म किए जाते हैं वे बंधन के कारण होंगे। सर्वश्रेष्ठ कर्म उसे ही कहा जाता है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो। परमार्थ की सफलता केवल वाणी के द्वारा ज्ञान भरी बातों के कहने से नहीं मिला करती। ज्ञान के साथ यदि भक्ति के साधन नहीं अपनाए जाते तो मानव जीवन एक ऐसे पक्षी की तरह है जिसका एक ही पंख हो। भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत ज्ञान एक ऐसा हंस है जो दोनों पंखों को फड़फड़ाता हुआ आकाश के मार्ग में सीधा निकलकर निज धाम में जा पहुंचता है। यही धाम ही परमहंस संत महापुरुषों का निज स्थान होता है। इसीलिए गुरुमुख का यही कर्तव्य है कि जीवन को सत्पुरुषों के आदेशानुसार आचरणमय एवं कर्तव्यनिष्ठ बनाए ताकि ध्येय को प्राप्त कर सके। इसी को आचरणमय वेदांत कहते हैं। सत्य वस्तु भीतर है, उसका संग करना ही मानव का परम ध्येय है। सत्य वस्तु क्या है? आत्मा सत्य है। जो आत्मा को परमात्मा से मिलावे वह वस्तुतः सत्संग है। यह सत्य वस्तु मनुष्य के अपने अंदर ही है। मनुष्य स्वयं सत्य एवं चेतन है और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है। सच्चित आनंद से बिछुड़कर सत्य का ज्ञान न होने से केवल चित्त चेतन ही अपने आप को समझ बैठा है। यह चेतनता केवल मानव जन्म को पा लेने से नहीं बल्कि विवेक और बुद्धि मिल गई तो चेतन बन गया। चेतन का वास्तविक अर्थ यह चैतन्यता है कि अपने आप को कैसे जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है, मेरा असली घर क्या है और मुझे जाना कहाँ है। यह प्रथम शब्द सत्य तथा अंतिम शब्द आनंद को भूलकर केवल मध्य के शब्द चित्त को अपना स्वरूप समझता है। केवल बुद्धि विवेक से कार्य लेना ही चेतनता नहीं, बुद्धि तो सत्यता के विषय में भी सोच सकती है। मध्य के शब्द चित्त को अपना रूप समझते हुए जीव मझधार में फंस गया है। अब हुआ क्या, जीव परमात्मा से बिछुड़कर जीवात्मा बना, आत्मा को भुलाकर केवल जीव बन गया। कितनी बड़ी भूल है कि अन्य पशु योनियां भी जीव कहलाती हैं और मनुष्य भी स्वयं को जीव समझ बैठा है। अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए ही सत्पुरुषों की संगति की आवश्यकता है। सत्संग अर्थात संतों का संग, सत्पुरुषों का संग करने से ही अनुभव होता है कि बाहरी दुनिया क्या है और आंतरिक जगत क्या है। जो दिव्य ज्योतियां मनुष्य के अंदर विद्यमान है उन्हें सूर्य चंद्रमा तारागण आदि बाहर रूपों में प्रकट किया। जीव बनने के कारण इसे अपनी शक्ति भूल चुकी है तथा वह सांसारिक विमोहक दृश्यों को ही अपना समझ बैठा है। सत्पुरुष यह ज्ञान देते हैं कि जो बाहर कुछ रचना है उससे भी असंख्य गुणा अधिक दृश्य अंदर विद्यमान है। यह बाहरी दृश्य अंदर के दृश्यों की परछाई मात्र है। जब तक आंतरिक ज्योति को देखने की ओर ध्यान नहीं जाता तब तक दुनिया के दृश्य अत्यंत लुभावने और आकर्षक लगते हैं। जब अंतर ज्योति की ओर ध्यान गया तो बाहरी दुनिया के आकर्षक दृश्यों का रंग फीका तथा तुच्छ लगने लगा। यही सत्य असत्य का विचार जो सत्पुरुषों की संगति से ज्ञात होता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन से कहा, जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता और जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं। इन दोनों अर्थात सत्य असत्य का भेद ज्ञानी पुरुषों ने सभी गुरुमुखों को बताया है। सत्य वस्तु आत्मा है क्योंकि इसी के आधार पर शारीरिक रचना हुई है और असत शरीर है। इसका नाम सत्य असत का ज्ञान है और यही गुप्त रहस्य सत्पुरुषों के सत्संग से बतलाए हुए मार्ग से प्राप्त होता है। संसार में जितने भी जीव हैं उनके उतने ही विचार हैं। सच्ची बात तो यह है कि एक एक जीव के अनेक अनेक विचार हैं और अपने विचारों के अनुसार ही जीव मोक्ष और बंधन को प्राप्त होता है। मोक्ष तो तब मिलेगा जब सब विचार समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए सद्ग्रंथ कहते हैं कि
संचित विचार ही जन्म और मृत्यु का बार बार कारण बनते आए हैं। विचार भी अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु इन विचारों में भी गुप्त रहस्य है। जो विचार मोह माया से युक्त होते हैं वही विचार आवागमन के हेतु होते हैं, परंतु जो विचार निष्काम कर्म में लगे हुए हों वह भक्ति और मुक्ति का कारण बनते हैं। विचार तो हर समय हर घड़ी कोई ना कोई तो आते ही रहते हैं, यहाँ तक कि सोए हुए विचारों के स्वप्न बनते हैं। ये विचार क्या हैं? किसी वस्तु की इच्छा करना ही विचारों का स्वरूप है। जब किसी को पाने की चाह मन में उत्पन्न हुई तो मनुष्य उन्हीं विचारों में लीन हो गया। यही विचार ही संकल्प विकल्पों का रूप बन गए और यही संकल्प विकल्प ही अंत समय अन्य योनियों का कारण बनते हैं। मृत्यु समय जैसा ख्याल दिल में आया वही योनि उसे प्राप्त करनी पड़ी। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जितना भी कुटुंब तथा शारीरिक संबंधी वस्तुओं से नेह बढ़ाते जाओ उतना ही आशा बढ़ती जाती है। इसीलिए इस पसारे को न बढ़ाते हुए कम करना चाहिए। जिन्होंने भी इस दुनियावी वस्तुओं से लगाव बढ़ाया उन्हें अंत समय में यहां से निराश होकर पश्चाताप करते हुए जाना पड़ा। प्राचीन काल में सती प्रथा प्रचलित थी। एक सती नारी पति की मृत्यु पर उसकी चिता में जलकर भस्म हो जाती थी। इस प्रथा को अध्यात्म पक्ष से लिया जाए तो इसका तात्पर्य है कि सुरत और शब्द का पत्नी तथा पति का नाता है। सुरत रूपी सती और शब्द रूपी पति में एकाकार हो जाने के लिए अपने को तृष्णा वासना काम क्रोध के संकल्प विकल्पों की चिंता बनाकर उसमें बैठ जाए। अपने को योग अग्नि में दग्ध कर के शब्द रूपी पति से मिल जाए। वास्तव में यही सती प्रथा का भाव है कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सभी संकल्प विकल्प शब्द में समाकर एक रूप बन जाएं, जिससे आवागमन के दुखों से छुटकारा मिले। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, केवल नाम को जपने की आशा दिल में रखकर दूसरी आशाओं का अंत करना है। यदि अन्य आशाएं दिल में घर कर गई तो चौपड़ का खेल की भांति कभी समाप्त होने वाला चक्र आरंभ हो जाएगा, कभी समाप्त ना होने वाला खेल आरंभ हो जाएगा। इस चक्र से निकलना एक असाध्य प्रश्न बन जाएगा। प्रभु का नाम सुमिरन करने से प्रभु की प्राप्ति होती है। जब मालिक की प्राप्ति हो गई तो मुक्ति स्वयं ही मिल गई। फिर मोक्ष की प्राप्ति में शेष साधन नहीं रहा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।